भैया जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं वार्ड नंबर 66 में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र वासने रोनू, उनसे मिलते हैं और जानते हैं उन्हें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है, तो क्या उनका वार्ड के प्रति, वार्ड में क्या क्या उनके दिमाग में है कि हम क्या काम कराएंगे और कैसे वो यहाँ के वोटर की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। रोनू जी, न्याय टीवी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको भाजपा ने यहाँ टिकट दिया है, जबकि यहाँ से जो सिटिंग था पंकज अरोड़ा, उसका टिकट काटा गया, क्या कारण है? देखिए, ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है। पार्टी में 2-2, 4-4, 6-6 आवेदन होते हैं जी। पार्टी जिसको उपयुक्त मानती है उसी को पार्टी टिकट देती है। नहीं, वो 3 बार से यहाँ बराबर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पार्टी ने आप में विश्वास जताया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व में मैं भी यहाँ से जब जिस समय नगर पालिका थी उस समय सभासद रहा था और इसी क्षेत्र में से आधा क्षेत्र मेरे वार्ड का था जी। उसके बाद जब पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं संगठन का कार्य कर रहा था। वर्तमान में मैं 4 साल से नगर महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा था संगठन का। संगठन ने मुझ पे, मैंने आवेदन किया, संगठन ने मुझ पे भरोसा जताया। अब उनकी टिकट क्यों कटी है तो संगठन जानता है। अच्छा, ऐसे क्या कारण है कि इस क्षेत्र की जनता आपको वोट दे, आपको अपना प्रतिनिधि चुने, बताएं मुझे। जी बिल्कुल, जिस समय मैं सभासद रहा था उस समय कई मेरे क्षेत्र ऐसे थे मेरे वार्ड में, जैसे रंग जी की छावनी जी, गोपीनाथ घेरा, राधा रमण जी, साजी चीरघाट, यहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी। राधा रमण जी, साजी चीरघाट और गोपीनाथ घेरा में लगभग 30 साल से पानी की बड़ी अव्यवस्था थी। सिर्फ एक स्टैंड पोस्ट हुआ करता था और एक हैंडपंप हुआ करता था। वहाँ पर मैंने बनने के तुरंत 2 महीने के अंदर नया नलकूप बनवाया चीरघाट पर और उस सुचारू पूरी वार्ड में पानी की लाइन। वही हाल रंग जी की छावनी, वहाँ पर कभी भी सरकारी कोई कार्य नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ पर रंग जी मंदिर का हस्तक्षेप था। लेकिन मैंने रंग जी मंदिर वालों से बात करके वहाँ पर कंप्लीट सीवर लाइन, कंप्लीट पेयजल की व्यवस्था, कंप्लीट सड़क, ये सब करा के मैंने वहाँ पे बड़ा अच्छा कार्य किया जिससे वो कॉलोनी के रूप में विकसित हुई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गोपीनाथ बाजार के लोगों की ये शिकायत है कि बारिश के दिनों में वहाँ घुटने तक पानी भर जाता है और हमने भी ये महसूस किया है। ऐसे क्या कारण रहे कि आप अपने समय में भी वो समस्या हल नहीं करा पाए और दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो भी नहीं करवा पाए हैं? तो क्या आने वाले समय में इस क्षेत्र की जनता को उस समस्या से निजात मिलेगी? निश्चित निजात मिलेगी। वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक्चुअल में क्या है कि रंग जी पे जो नाला क्रॉस हो रहा है और जो सीवेज पंपिंग स्टेशन लक्ष्मण शहीद वाले पे जा रहा है, वहाँ की जो लाइन है उसमें कई जगह अवरोध पैदा हैं। उसके लिए एक लाइन की व्यवस्था मैंने उस समय काफ़ी प्रयास किए थे। अब भी आप भाजपा में थे, अब भी चाहते तो करते, आपने प्रयास क्यों नहीं किए? देखिए, मैं जब सभासद था मैंने प्रयास करे। ये हमारे चेयरमैन साहब भी बता सकते हैं, मुकेश गौतम जी। मैंने कई बार लिखित में भी दिया उन्हें, मौखिक भी बोला, लेकिन किन्हीं कारण बस, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लंबा है, वो पूरी पाइपलाइन रंगजी मंदिर से लेके और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब अब आने वाले समय में यहाँ की जनता को उससे निजात मिलेगी। लगभग 6000 मतदाता आपके वार्ड में हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ 4000 वोट यहाँ पड़ेंगे। आप कितने वोटों का दावा करते हैं? देखिए, दावा तो नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से मैं कन्वेंसिंग कर रहा हूँ, सभी देवतुल्य जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं निश्चित ये जरूर है कि मैं विजयश्री को जरूर प्राप्त करूंगा इतने आशीर्वाद से। लेकिन इस समय तो वृंदावन की जनता त्राही त्राही कर रही है, हर मामले में परेशान है। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप अपना परचम कैसे लहरा पाएंगे? देखिए, पार्टी तो मेरे साथ है ही है, प्लस मेरा व्यक्तिगत जो संपर्क है, व्यवहार है सभी लोगों से बड़ा मधुर है और मैं इन्हीं के लोग में बीच में हमेशा रहा हूँ। सभासद के रूप में मान लो, चाहे मैं नगर महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूँ उसका मान लो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी प्यारी जनता से, वह मुझे निश्चित आशीर्वादी रूपी वोट जरूर देगी। क्या कहेंगे शिवा निषाद? मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, आप तो जानते हो शिवा निषाद नाम है मेरा, और भारतीय जनता यहाँ का विवाद कब खत्म होगा? यहाँ का विवाद देखो खत्म तो नहीं होगा, अब शुरू होगा विवाद। कारण क्या है कि मैंने भी आवेदन किया, मेरे अंदर ये लालसा नहीं कि मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगा, मगर मैं अपने आप को सबसे बड़ी ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने वृंदावन के मेरा नाम दिया, वो वरिष्ठ नेतागणों के सामने पहुंचा। आने वाले समय में इंतजार रहेगा कि मुझे भी एक बार मौका मिलेगा, इसलिए निष्ठावान होकर पार्टी का कार्य कर रहा हूँ और रोनू भैया का प्रचार
प्रचार में सुबह से शाम तक जुटा हुआ हूँ और भैया को जिता करके भेजना है। वाह, बहुत बढ़िया। और एक हमारे साथ भैया ये खड़े हुए हैं। पंडित जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक शर्मा। तो आप इसी वार्ड के मतदाता हैं? हाँ, इसी वार्ड के। क्या कहेंगे आप यहाँ के चुनाव के? बच्चा है, आज बढ़िया बात है कि रोनू भैया हैं हमारे, हाँ। हमारा छोटा भाई है। ठाकुर जी करे इसको विजयश्री दिलाए। और इसने जो 15 साल से अरोड़ा जी होते आए हैं, उन्होंने भी कहा बहुत दिन किया, कम से कम इस बच्चे को, नया बच्चा है, इसको आपका अवसर मिलना चाहिए और कुछ कर्मठ है करने के लिए। हमारे साथ एक और हैं गोस्वामी जी। गोसाई जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र का जो भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे, आप चूँकि पढ़े लिखे हैं, आप सरकारी सेवा से रिटायर भी हैं, तो आप बताइए उस व्यक्ति में किस तरीके की विशेषताएं होना चाहिए? नहीं, विशेषता तो इनमें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। नहीं, मतलब फिर आपके हिसाब से आपका पार्षद कैसा होना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से पार्षद ऐसा होना चाहिए, बच्चे जैसा होना चाहिए, जब भी कहें जब भी हाजिर हो जाए और सबके काम करे। इन्होंने वास्तव में पहले में विगत में भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। और इन्होंने यहाँ पे निधिवन के पास पानी की बड़ी दिक्कत थी, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा नल लगवाया कि जिससे कि बहुत मतलब वहाँ की जनता अब भी है ना, इनको धन्यवाद देती है। काम तो उसने पार्षद ने जो आपका है अभी वो भी काम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं? काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अब सबको मतलब हमारे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो सभी को अवसर मिलना चाहिए। अब इनका भी तो ये है ना। क्या नाम है भैया अपना? मेरा नाम निखिल शर्मा है। हाँ। और ये इस वार्ड से आप आप इस वार्ड के बाशिंदे हैं, मतदाता हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ के विषय में? यहाँ कौन प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा? ये तो भैया कह नहीं सकते, पर इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास कार्य पंकज अरोड़ा जी ने कराए हैं, जो यहाँ के आपको खुद ही दिख जाएंगे। इसको बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका 3 साल का कार्यकाल जनता के सामने, सबके सामने है, जो खुले शब्दों से कह नहीं सकता मैं कि उन्होंने क्या कार्य नहीं कराए। सब कार्य कराए, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं उनसे और निर्दलीय में उतरे हैं। ठाकुर जी और भोलेनाथ कृपा करें, अपना त्रिशूल का संबल मिला हुआ है, अब जो परमात्मा देखें। पंडित जी, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम विष्णु प्रसाद शर्मा। हाँ, शर्मा जी, यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जैसे कांग्रेस से डब्बन है, भाजपा से रोनू है, और जो पहले भाजपा के सिटिंग थे पार्षद, वो भी इस समय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम इस नज़रिए से, हमने तो लोगों से खुद जा कर के परामर्श किया। हाँ, परामर्श किया तो मैंने कि भाई वोट का क्या तुम्हारा हिसाब है? कि हम तो कमल वाले हैं। अच्छा, हम तो कमल को देंगे गुरु। मतलब काम से नहीं, उन्हें पार्टी से मतलब है। हम तो कमल वाले हैं, कमल में देंगे। अपने क्षेत्र के लिए उन्नति करें अपने, और सब कामों में सबों के सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रोनू को मैदान में उतारा है, कांग्रेस से डब्बन है, और निर्दलीय पे आपका पिछला प्रत्याशी निर्दलीय त्रिशूल पे लड़ रहा है। तो आप किन में टक्कर देखती हैं? मैं तो टक्कर नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो भी हो उन्नत अच्छा काम करें। जी। 66 नंबर वार्ड से बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी टक्करें लोग बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। वैसे कौन कौन में टक्कर मान के? वैसे टक्कर जो है इस समय अरोड़ा जी में भी टक्कर है और रोनू भैया में भी टक्कर है। में अरोड़ा जी निर्दलीय हैं और रोनू भाजपा से नहीं, वो डब्बन भैया भी हैं कांग्रेस। डब्बन भैया कांग्रेस में। तो यहाँ किसका आप मान के चल रहे हैं? नहीं, इस समय जो है बीजेपी की तो टक्कर तो वही है, सबसे टक्कर बीजेपी की है इस समय। आज की डेट में बीजेपी से ही टक्कर है? टक्कर है इस समय, योगी मोदी का हिल्ला है। आप अपने पार्षद में क्या देखते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद ये देखते हैं कि विकास कार्य करे। हाँ। और किसी को परेशानी आए उसमें खड़ा हो जाए, बस यही जनता चाहती है। और क्या चाहती है? जनता की सुने, जो भी परेशानी है साफ सफाई को लेके या कोई भी हमारा काम जो है आधार इत्यादि से, जनसंख्या जो बढ़वानी है, यानी वोटर आईडी वगैरह बनवाना, तो थोड़ा हमारा सुने वो। और अच्छा, पिछला जो पार्षद रहा है उसके काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट उतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने ज्यादा रुचि भी नहीं ली ऐसी। सब आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ। अब भाग किसका जोर मारता है? नहीं, वोट तो किसी एक को जाएगा। वोट तो जाएगा, जो जिसके रंगे हुए रहे उसी को जाएगा। अच्छा, वैसे वृंदावन में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आम आदमी का जीना बड़ा वो हो रहा है, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, बंदरों की समस्याएं हैं, यमुना प्रदूषण भी बहुत कुछ मायने रख रहा है, इन सब की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है? खूब जाता है। बंदर प्रदूषण तो इतना है कि घर से निकलना मुश्किल है, घर से बाजार से कोई सामान लेकर घर पहुँचना मुश्किल है।
बच्चे एक सामान लेके बाजार से नहीं जा सकते घर। और बार बार प्रत्याशी ये वादा करते हैं लेकिन वो वादा पूरा नहीं कोई पूरा नहीं होता है। मोबाइल नहीं आई उन्होंने मैं सुपारी बनवाऊंगी और उसने आज तक सफारी नहीं बनवाई। जी बंदर सफारी बनाई कह गई थी। देखिए ये जनता की बात है, मतलब हम इसमें क्या कह सकते हैं, अपने मन की कह सकते हैं, किसको जाएंगे क्या नहीं करें। आप अपने मन की बता दें। मन की तो ये है कि हमारा तो भाई रानू है, कमल का फूल, मतलब आपकी आस्था जो है कमल के फूल में है। जी भैया एक और भाई साहब यहाँ है, भाई साहब नाम बताएं जरा। मेरा नाम दिनेश चंद्र शर्मा है। शर्मा जी 66 नंबर वार्ड की क्या स्थिति है? अब स्थिति तो कोई क्लियर अभी कोई नहीं है, रानू का और पंकज का ही जो है फाइट है। तो क्या कहेंगे आप यहाँ की क्या? अच्छा एक चीज़ बड़ी सीधी सी बात मैं पूछता हूँ कि इस वार्ड में ऐसे कौन से काम हैं जो आज तक नहीं हो पाए? काम तो पंकज ने बहुत किया है। हाँ। और कौन से काम रह गए हैं? पानी से, बिजली से, ये अब काम तो एक तो ये सफाई का अभी व्यवस्था भंग है। हाँ हल्का है। सफाई चलो ये तो हो जाएगा। और एक जो बंदरों वाली समस्या यहाँ बताई जाती है, बंदर की भी भारी समस्या है। भारी समस्या है बच्चों को, बड़े तो पिछले चुनाव में भी भाजपा ने या भाजपा के प्रतिनिधियों ने बंदर की सफारी बनाएंगे, ये करेंगे, वो किसी ने नहीं पकड़वाए बंदर। किसी ने नहीं पकड़वाए। बंदरों का तो बहुत आतंक है। तो आप क्या चाहते हैं इस बार अपने प्रत्याशी से, क्या वादा चाहते हैं? यही चाहते हैं कि पहले तो बंदरों का जो है इनको पकड़वाया जाए या इनका कुछ इंतजाम किया जाए। अच्छा मान लीजिए प्रत्याशी कहता है कि मैं बंदरों की व्यवस्था करूंगा, वादा करता है और चुनाव जीतने के बाद वो वादा नहीं निभाता, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चुनने के बाद हमारा अधिकार क्या रह जाता है वोटर का? मतलब आप क्या चाहते हैं, चुनने के बाद अगर काम नहीं करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? अधिकार होना, उसको हटा देना चाहिए। हटाने का चुनाव होना चाहिए। कॉल टू रिकॉल जो है, बिल्कुल राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल। देखिए ये इनका कहना है कि अगर प्रत्याशी अपनी बात पे खरा नहीं उतरता, वादे पे खरा नहीं उतरता है तो राइट टू रिकॉल वाला कॉलम जरूर होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए कि हम उसे गिरा सकें, लेकिन ऐसा हमारे संविधान में अभी नहीं है। चलो ये मैया आ रही है दूध लेके। मैया आप बताएं जरा, भैया बताओ मैया आप कैसा पार्षद चाहती हैं यहाँ? रोनू जैसा क्या है रोनू में ऐसा? काम किया है रोनू ने। तो ये तो अभी पार्षद बने ही नहीं काम। पहले तो बन चुके हैं। अच्छा पहले काम किया है इन्होंने। लीजिए मैया भी कह रही हैं कि हमें रोनू जैसा पार्षद चाहिए। और हमने जैसा कि इस वार्ड में सर्वे किया और हमने ये जाना कि यहाँ की जनता केवल 2 प्रत्याशियों के नाम ले रही है, रोनू बाशने और उधर पंकज अरोड़ा। अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि यहाँ का जो मतदाता है वो किस पर मोहर लगाएगा। वृंदावन से गोपाल के साथ योगेश।